चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। रिम्स निदेशक के खिलाफ साजिश का लगा आरोप। दरअसल रिम्स प्रबंधन ने कुछ ठेकेदारों पर निदेशक और अधिकारियों के विरुद्ध साजिश रचने तथा भ्रामक सूचना फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। रिम्स प्रबंधन ने सोशल मीडिया में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि संस्थान में वर्षों से कार्यरत कुछ ठेकेदारों की संलिप्तता वित्तीय अनियमितताओं में सामने आने के बाद उनके खिलाफ नियम समस्त कार्रवाई शुरू की गई है। इसी से नाराज होकर ये तत्व शासन के कुछ व्यक्तियों की मिलीभगत से निदेशक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर। ट्रक का पिछला हिस्सा टूटा, बाइक स्कूटी भी दबी। रेलवे क्रॉसिंग बंद न होने से हादसा। दरअसल झारखंड के देवघर में गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस घटना के बाद ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही बाइक और स्कूटी ट्रक के नीचे दब गए। दोनों के परगच्छे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेन के आने की सूचना पर रोहिणी नवाडीह रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा था। इसी दौरान धान से लदा ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गया। इसी बीच जसीडीह से आसनसोल जा रही गोड्डा आसनसोल पैसेंजर ट्रक आ गई। ट्रेन आता देख ट्रक के ड्राइवर और बाइक स्कूटी सवार लोग भाग गए। और अगली खबर मौसम से है। 26 जनवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची में फिर गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होगा असर। तापमान में होगा उतार चढ़ाव। दरअसल झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान दिन का तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ठंड से अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद 3-4 दिनों के भीतर तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। खास तौर पर 26 जनवरी की सुबह राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और सुबह के समय ठंड और कोहरे का असर ज्यादा महसूस होगा। हालांकि दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलने की संभावना है। जामताड़ा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार। एसबीआई के ग्राहकों को फर्जी ऐप से केवाईसी के नाम पर करते थे ठगी। दरअसल जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एसबीआई खाता धारकों को फर्जी ऐप लिंक भेजकर केवाईसी के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटार थाना क्षेत्र में छापेमारी की। थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सकलपुर मार्ग से 300 मीटर दूर आम के पेड़ और तालाब के पास दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एदल सांगा पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज खूंटी जिला के चलांगी गांव पहुंचकर परिजनों से मिला, ढाढ़स बंधाया, स्वर्गीय सोमा मुंडा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि अभी तक असली अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग करता हूँ। सरकार निष्पक्षता से इस मामले में जाँच करे और दोषी को सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जमीन, बालू, कोयले और अवैध व्यापार अपराध के मुख्य कारण है। राज्य में अपराधी बेलगाम है। हत्या और अपहरण का दौर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस नागरिकों को संरक्षण देने के बजाय अवैध जमीन, बालू, कोयला और पत्थर व्यापार को संरक्षण दे रही है। गिरिडीह में बंद घर से 2,10,000 रुपए की चोरी। परिवार शादी में शामिल होने के लिए गया था। बेटी की शादी के लिए रखे नगद और जेवरात ले गए चोर। दरअसल गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में धरियाडीह मोहल्ले में एक बंद घर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत कुल 2,10,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। यह घटना तब हुई जब घर के मालिक और परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। पीड़ित कमाल अंसारी ने नगर थाना में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वो 20 जनवरी 2026 को अपने पूरे परिवार के साथ कतरास स्थित ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पूरी तरह से बंद था। इसी दौरान पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर घर के मुख्य गेट का ताला टूटा होने और चोरी होने की आशंका की सूचना दी। 3 महीनों में नहीं भगाए जा सके 23 हाथी, 50 एकड़ फसल रौंदी। दरअसल रामगढ़ जिले में 23 हाथी 3 महीने से उत्पात मचा रहे हैं। जिले के सभी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हाथियों का झुंड पहुंच रहा है। इससे गांव ही नहीं, पूरा रामगढ़ शहर में लोगों में भय का माहौल है। शहर के निकटवर्ती गांव कांकेबार में हर एक दिन के बाद हाथी पहुंच रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों ने करीब 50 एकड़ भूमि में करीब 11 लाख से अधिक फसलों को नष्ट किया है, जबकि 30 से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त भी किया है।
दहशत के कारण गाँवों में लोग रात जगह कर रहे हैं ताकि घरों और फसलों के साथ खुद को सुरक्षित रख सके। वहीं वन विभाग के 15 से अधिक कर्मी प्रतिदिन हाथियों को भगाने में लगे हैं। इसके बावजूद हाथी गाँवों में घुस रहे हैं। बड़काकाना में कंडेर पंचायत के कुचू दाग गाँव में बड़े इलाके में हाथियों की डर से छत के ऊपर मचान बनाकर रह रहे हैं ताकि हाथी आए तो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लोगों ने बताया कि हाथी के डर से गांव में मेहमान नहीं आ रहे हैं। स्कूली बच्चे डर से शाम में कोचिंग भी नहीं करने जा रहे हैं। कुचूदाग गांव में एक महीने में 4 बार हाथी आकर दरवाजा तोड़कर अनाज व खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर झामुमो की बैठक, कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का लिया संकल्प। दरअसल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी जिलों के थाना परिसरों एवं पुलिस के इकाइयों में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे भारत के नागरिक के रूप में लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे। वही जिले में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर झामुमो की बैठक गुरुवार को सरना धर्म स्थल के पास आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम की तैयारी तथा आगामी नगर निकाय चुनाव में झुमरी तलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत एवं डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रों में झामुमो कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। सरस्वती पूजा में डीजे पर प्रतिबंध, होगी कार्रवाई। दरअसल सरस्वती पूजा को लेकर बुधवार को थाना परिसर में शांतिप्रिय समिति का बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल अधिकारी सारांश जैन, थाना प्रभारी उमानाथ सिंह, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष इस्लाम अंसारी सहित कई जनप्रतिनिधि और समिति सदस्य मौजूद रहे। बैठक में निर्देश दिया गया कि पूजा पंडालों में डीजे पर किसी भी प्रकार की अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। यदि किसी पंडाल में अश्लील गाना बजाया गया तो संबंधित क्लब के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ डीजे संचालक पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी ने कहा कि पूजा समितियां प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और समय पर प्रतिमा विसर्जन सुनिश्चित करें। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी लोग सरस्वती पूजा को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव, जेएमएम के सभी प्रत्याशियों का नाम ऐलान। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही झामुमो ने चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में झामुमो जिला कमेटी की ओर से मेयर और अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दिया है। गम्हरिया स्थित कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुबेद्र महतो द्वारा जिले के तीनों निकायों के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जानकारी देते हुए बताया कि आदित्यपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए भूगुल उर्फ डब्बा सोरेन के नाम पर पार्टी सहमति दर्ज की है। सीएम हेमंत सोरेन 23 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे व्याख्यान। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के अनुभवों और चुनौतियों पर बात रखेंगे। मुख्यमंत्री संसाधन समृद्ध राज्यों में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, खनिज आधारित उद्योग व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के मॉडल पर विचार साझा करेंगे। वही चर्चा का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्यता पूर्ण विकास रहेगा, जिसे झारखंड के विकास मॉडल की वैश्विक प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के दबाव में निकाय चुनाव कराने को सरकार विवश, आदित्य प्रसाद साहू ने कहा। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आंदोलन और पार्टी के दबाव से राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को विवश हुए। अब हमारा लक्ष्य सभी निकाय सीटों पर विजय प्राप्त करना है। महानगर भाजपा कार्यालय में हुए स्वागत समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। यदि भाजपा ने एसएसपी कार्यालय का घेराव नहीं किया होता तो धुरवा से अपहृत मासूम बच्चों की बरामदगी संभव नहीं होती। अध्यक्षीय संबोधन में महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी जन जन तक पहुंचेगी। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आदित्य साहू संघर्ष से निकले नेता है, उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। अचानक जारी हुआ पेपर 2 का शेड्यूल, अभ्यर्थियों में उपामोह। दरअसल झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत द्वितीय पत्र पेपर 2 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अचानक परीक्षा कार्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थियों में उपामोह की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक दिन पहले रविवार शाम 4 बजे जेएसएससी द्वारा पेपर 2 की परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया और इसके अगले दिन परीक्षा शुरू हो गई। यह न सिर्फ अव्यवहारिक बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक आचार्य 1373 पदों पर नियुक्ति की जानी है।
रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति, बेंगलुरु हटिया, सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। नानी घर से लौटते समय कंडक्टर ने बस से उतार दिया था, मछली विक्रेता के यहाँ मिला। और मांझी के सिलदिरी शंकर घाट से 61 दिन से लापता कन्हैया कुमार को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसे कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खाड़ी से बरामद किया गया। वह वहाँ एक मछली विक्रेता राजा साहिनी के पास था, जिसने पुलिस को बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। CWC के सक्षम बयान दर्ज कराने के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि 22 नवंबर 2025 को कन्हैया अपनी नानी के घर हाजीपुर गया था। 4 दिन के बाद वहां से लौटते समय नानी ने किराए के लिए उसे 200 रुपये दिए थे। वह हाजीपुर से बस में चढ़ गया था, लेकिन जब वह कोडरमा के जामू खाड़ी के पास पहुंचा तो कंडक्टर ने यह कहते हुए उसे बस से उतार दिया कि इतने पैसे में रांची और मांझी तक नहीं ले जा सकते। बस से उतरने के बाद वह इधर उधर भटक रहा था। तब राजा साहिनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह उसे अपने घर ले गया। जांच में पता चला कि बच्चा खुद हाजीपुर का निवासी बताता था। यही कारण है कि बच्चे को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे।